नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी एक अच्छी माइलेज वाली कार चाहिए जिसके लिए आपको बैंक बैलेंस खाली ना करना हो और पेट्रोल डीजल के दाम आपको रुलाए नहीं? क्योंकि यार एक आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक कार को अफोर्ड कर पाना आज भी बस की बात नहीं है। बैटरी की रेंज की टेंशन अलग। तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सेगमेंट है जो इन सारी परेशानियों का हल बन सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड कारों की। और पता है क्या, अगले 90 दिनों में इंडियन मार्केट में 11 ऐसी धमाकेदार हाइब्रिड कार्स आने वाली हैं जो आपकी सोच से भी परे होंगी। ये सिर्फ कारें नहीं है दोस्तों, ये आने वाले कल की सवारी है। वीडियो के एंड में जो कार है वो इंडियन मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, मेरा वादा है। और नंबर 3 वाली कार वो आपको वाकई हैरान कर देगी। और एक कार तो ऐसी आ रही है जिसके इस फीचर की वजह से क्रेटा को भी टेंशन हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, अगर आप अपनी अगली कार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये तूफानी सफर। और हमारी लिस्ट की पहली कार जिसके लिए लोग बेसब्र हैं वो है किया की तरफ से आने वाली किया सोरेंटो। जी हाँ, वही सोरेंटो जिसके चर्चे विदेशी मार्केट में खूब हैं और अब ये भारत में धूम मचाने आ रही है। देखिए, किया ने इंडियन मार्केट में आते ही टहलका मचा दिया। चाहे वो सेल्टोस हो या कार्निवल या सोनेट, हर कार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब सोरेंटो हाइब्रिड के साथ किया एक बार फिर कुछ बिग करने की तैयारी में है। सोचिए, एक 7 सीटर एसयूवी, प्रीमियम लुक्स और ऊपर से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मजा ही आ जाएगा ना। देखिए, सोरेंटो एक प्रॉपर प्रीमियम एसयूवी है। इसका डिजाइन आपको रोड पर अलग ही अटेंशन दिलाएगा। बिग ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और वो मस्कुलर स्टांस, दूर से ही पहचान जाओगे कि ये कोई आम कार नहीं है। और अंदर आपको मिलेगा वो लग्जरी फील जिसकी उम्मीद आप किया से करते हो। प्रीमियम लेदर सीट्स, एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेफ्टी फीचर्स की तो भरमार होगी इसमें आपको 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप होगा, मतलब ये सिर्फ पेट्रोल पर नहीं इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी। तो सोचिए माइलेज कितना जबरदस्त मिलने वाला है। अब बात आती है पैसे की। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है और लॉन्च अगले 90 दिनों में हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट और बुकिंग्स देखने को मिल सकती है। भाई टक्कर तो इसकी सीधी Hyundai अल्कज़र, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस जैसी कार से होगी। तो सोरेंटो के लिए कौन एक्साइटेड है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अपनी अगली धमाकेदार कार की तरफ और लिस्ट में नंबर 2 पर है वो कार जिसने आते ही सबको चौंका दिया था। वो है सुजुकी फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। जी हाँ, फ्रॉन्क्स ने अपनी कूपे एसयूवी वाली डिजाइन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस से यंगस्टर्स के दिलों पर राज किया है और अब मारुति इसे और भी बेहतर बनाने वाली है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। आपको याद है ना, जब फ्रॉन्क्स पहली बार आई थी तो लोगों ने कहा था अरे ये तो बलेनो को कूपे बना दिया, लेकिन जिसने भी इसे ड्राइव किया वो इसका फैन हो गया। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेंगे। नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड ग्रिल और शायद जरा ट्वीक्ड बम्पर्स जो इसे और भी स्पोर्टी लुक देंगे। अंदर की तरफ उम्मीद है कि मारुति कुछ नए इंटीरियर थीम और फीचर्स ऐड करेगी, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स या 360 डिग्री कैमरा का अपग्रेड। अब ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉन्क्स में अभी भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, लेकिन फेसलिफ्ट में हमें 1.2 लीटर इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप देखने को मिल सकता है। ये वही सेटअप होगा जो ग्रैंड विटारा में आता है। तो सोचिए, ग्रैंड विटारा वाला माइलेज अगर फ्रॉन्क्स में मिल जाए तो कितना मजा आएगा। इसकी कीमत जरा इंक्रीज होगी, उम्मीद है 9 लाख से 13 लाख के बीच होगी। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त को बताते हैं मेरी फ्रॉन्क्स 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और वो बेचारा अपनी पंच में 18 किलोमीटर प्रति लीटर पर ही खुश हो रहा है। और अब बारी आती है उस कार की जिसके बारे में मैंने कहा था कि नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होंडा CR-V की। याद है आपको CR-V? एक समय था जब ये भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम एसयूवी में से एक, लेकिन फिर होंडा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अब CR-V वापस आ रही है और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। ये बात आपको शॉक नहीं कर रही क्या? ये होंडा का वो दांव है जो मार्केट को हिला देगा। नई होंडा CR-V पूरी तरह से बदली हुई है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा शार्प और ज्यादा प्रीमियम है। ये पहले से ज्यादा बिग और स्पेशियस भी है, जो इसे एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी बनाती है। अंदर आपको मिलेगा होंडा का सिग्नेचर क्वालिटी इंटीरियर, एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ADAS जैसे फीचर्स। ADAS? क्या बात कर रहे हो? अब कार खुद ही पार्किंग ढूंढ लेगी क्या? वेल, खुद तो नहीं, लेकिन काफी मदद जरूर करेगी। ग्लोबल मार्केट्स में CR-V हाइब्रिड 2.0 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आती है। होंडा का हाइब्रिड सिस्टम अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, तो उम्मीद है कि ये 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देगी। अब सोचो, एक 7 सीटर प्रीमियम SUV जो इतना माइलेज दे, कौन नहीं चाहेगा? होंडा CR-V की एक्सपेक्टेड प्राइस जरा प्रीमियम होगी, करीब 30 लाख से 35 लाख के आसपास। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई टक्सन और स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम SUV से होगी, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और होंडा की रिलायबिलिटी इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाएगी। अब जो अगली कार है वो टोयोटा की तरफ से है और नाम है टोयोटा यारिस क्रॉस। जी हाँ, आपने सही सुना, यारिस वापस आ रही है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अवतार में, एक SUV क्रॉसओवर के रूप में, और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। टोयोटा और हाइब्रिड, ये कॉम्बिनेशन तो वैसे भी हिट है। टोयोटा ने हाइब्रिड सेगमेंट में जो
ट्रस्ट बनाया है वो कोई और कंपनी नहीं बना पाई है। यारिस क्रॉस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो खासकर अर्बन एडवेंचरर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसका डिजाइन आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाइरिडर और कोरोला क्रॉस का एक मिक्सचर लगेगा। ये स्पोर्टी भी है और प्रीमियम भी। इसमें एलईडी लाइटिंग, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और रूफ रेल्स मिलेंगी जो इसे एक रफ एंड टफ एसयूवी लुक देती हैं। अंदर आपको मिलेगा टोयोटा का रिलायबल और फंक्शनल इंटीरियर, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। अरे इस छोटे पैक में इतना सब कुछ। यारिस क्रॉस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। ये वही हाइब्रिड सिस्टम होगा जो अर्बन क्रूजर, हाइरिडर और मारुति ग्रैंड विटारा में आता है। ये आपको 25 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ऊपर का माइलेज दे सकती है। टोयोटा यारिस क्रॉस की एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी कार से होगी। और अब बारी आती है उस कार की जिसके लिए मैंने कहा था इस फीचर की वजह से क्रेटा को टेंशन हो सकती है। और ये खुद क्रेटा ही है, लेकिन इसका फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। जी हाँ, क्रेटा जो भारतीय मार्केट की अनडिस्प्यूटेड किंग है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अब हाइब्रिड अवतार में आने वाली है। Hyundai किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती और हाइब्रिड सेगमेंट में भी अपना सिक्का जमाना चाहती है। क्या आप सोच सकते हो क्रेटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी? मतलब जो कार पहले से ही इतनी पॉपुलर है वो और भी ज्यादा अनबीटेबल हो जाएगी। क्रेटा फेसलिफ्ट पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने वाली है। फेसलिफ्ट में हमें शार्प डिजाइन, नए कनेक्टेड DRL और एक बिल्कुल नया इंटीरियर देखने को मिला था। अब हाइब्रिड वर्जन में शायद कुछ ब्लू एक्सेंट्स या हाइब्रिड बैजिंग देखने को मिल सकती है जो इसे रेगुलर क्रेटा से अलग दिखाएगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ADS लेवल 2 और डुअल स्क्रीन सेटअप जैसे सभी हाई एंड फीचर्स होंगे। Hyundai क्रेटा हाइब्रिड में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। तो कितने लोग हाइब्रिड क्रेटा के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे लगता है ये कार भी मार्केट में धमाल मचाने वाली है। और अब हमारी लिस्ट में है एक और कोरियन पावर हाउस, किया स्पोर्टेज। जी हाँ, सोरेंटो के बाद अब स्पोर्टेज भी भारत में दस्तक देने वाली है और वो भी हाइब्रिड अवतार में। किया अपनी हाइब्रिड लाइनअप को लेकर काफी सीरियस दिख रही है। स्पोर्टेज एक प्रीमियम एसयूवी है जो अपने बोल्ड डिजाइन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। किया स्पोर्टेज का डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और शार्प है। इसकी फ्रंट ग्रिल, बूमरैंग शेप्ड DRL और वो स्लीक LED टेल लाइट्स, सब कुछ इसे एक मॉडर्न और एग्रेसिव लुक देता है। अंदर आपको मिलेगा एक प्रीमियम और हाईटेक केबिन, डुअल कर्व डिस्प्ले, रोटरी गियर सेलेक्टर और सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स। सेफ्टी में भी किया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो इसमें ADAS जैसे फीचर्स की भी उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स में स्पोर्टेज 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक हाइब्रिड सेटअप में आती है और माइलेज उम्मीद है ये 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देगी। किया स्पोर्टेज की एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख के बीच हो सकती है। किया स्पोर्टेज की टक्कर Hyundai Tucson, जीप कंपास और Volkswagen Tiguan जैसी कार से होगी, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और किया की एग्रेसिव प्राइसिंग इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाएगी। और अब हमारी लिस्ट में है एक बिल्कुल नया नाम जिसके बारे में शायद आपने कम ही सुना हो, JSW Jetor T2। जी हाँ, JSW ग्रुप जो स्टील के लिए जाना जाता है अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कदम रख रहा है, और वो भी चाइनीज ब्रांड जेटर के साथ। जेटर T2 एक ऑफ रोड फोकस्ड एसयूवी है और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। जेटर T2 का डिजाइन बहुत ही रग्ड और बॉक्सी है। ये आपको लैंड रोवर डिफेंडर या फोर्ड ब्रॉन्को की याद दिला सकती है। स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्च, हेवी क्लैडिंग और एक फुल साइज स्पेयर व्हील टेलगेट पर लगा हुआ, ये सब मिलकर इसे एक प्रॉपर ऑफ रोडर का लुक देते हैं। अंदर आपको मिलेगा एक मॉडर्न और टेक लोडेड केबिन, डुअल स्क्रीन सेटअप और प्रीमियम मटेरियल्स। अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में भी आरामदायक हो, तो T2 आपके लिए हो सकती है। जेटर T2 में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक प्लग इन हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। इसका मतलब है ये सिर्फ पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन पर नहीं चलेगी, बल्कि इसे आप प्लग इन करके चार्ज भी कर सकते हैं और ये प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर भी अच्छी खासी रेंज दे सकती है। JSW जेटर T2 की एक्सपेक्टेड प्राइस 28 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। ये एक ऐसा विकल्प होगा जो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि माइलेज में भी जबरदस्त है। अब बारी आती है एक और टोयोटा की कार की जो अपनी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, टोयोटा कोरोला क्रॉस। कोरोला नाम सुनते ही दिमाग में रिलायबिलिटी और कंफर्ट की इमेज बनती है, और अब क्रॉस अवतार में ये एक SUV के तौर पर आ रही है, और वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। कोरोला क्रॉस का डिजाइन एक क्लासिक टोयोटा SUV जैसा है, प्रैक्टिकल, मजबूत और बिना किसी फालतू तामझाम के। इसमें आपको टोयोटा की जानी मानी क्वालिटी और बिल्ड मिलेगी। ये एक 5 सीटर SUV होगी जो फॉर्च्यूनर से जरा छोटी और हाइरिडर से जरा बिग होगी। अंदर आपको मिलेगा एक स्पेशियस और वेल बिल्ट केबिन, एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। टोयोटा कोरोला क्रॉस में 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जैसा कि इनोवा हाई क्रॉस में आता है। टोयोटा कोरोला क्रॉस की एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 28 लाख के बीच हो सकती है। ये हाइरिडर से ऊपर और इनोवा हाई क्रॉस से नीचे पोजीशन की जाएगी। और अब हमारी लिस्ट में है एक ऐसी कार जो अपने डिजाइन से सबका दिल जीत लेगी, रेनो अर्काना। जी हाँ, रेनो भी अब हाइब्रिड सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, और वो भी एक स्टाइलिश कूपे SUV के साथ। अर्काना एक ग्लोबल
प्रोडक्ट है और अब ये भारतीय रोड पर भी अपनी धाक जमाने आ रही है। रेनॉल्ट आर्काना का सबसे बिग यूएसपी है इसका कूपे एसयूवी डिजाइन। ये आपको BMW X4 या मर्सिडीज GLC कूपे की याद दिलाएगी, लेकिन एक ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर। स्लोपिंग रूफ लाइन, बोल्ड फ्रंट और शार्प LED लाइट्स इसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देती हैं। अंदर आपको मिलेगा एक प्रीमियम और वेल डिजाइन केबिन, एक बड़ा पोर्ट्रेट स्टाइल टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सभी लेटेस्ट कनेक्टेड कार फीचर्स। रेनो आर्काना में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक माइल्ड हाइब्रिड या 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक फुल हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। रेनो आर्काना की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी कार से होगी। और अब हमारी लिस्ट में है भारतीय परिवारों की फेवरेट कार, जो अब और भी बेहतर होने वाली है, सुजुकी अर्टिगा का फेसलिफ्टेड हाइब्रिड वर्जन। अर्टिगा पहले से ही अपने स्पेस, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है और अब जब ये हाइब्रिड के साथ आएगी तो ये एक अनबीटेबल पैकेज बन जाएगी। अर्टिगा फेसलिफ्ट में हमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेंगे, जैसे नई ग्रिल, अपडेटेड बम्पर्स और शायद नए अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में कुछ नए कलर थीम्स और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम की उम्मीद है। लेकिन सबसे बिग चेंज होगा इसका पावर ट्रेन। ये अभी भी 7 सीटर MPV रहेगी, जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त जगह और आराम प्रदान करती है। अर्टिगा फेसलिफ्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। ये वही सेटअप होगा जो ग्रैंड विटारा और हाइरिडर में आता है। इसका मतलब है ये आपको 25 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ऊपर का माइलेज दे सकती है। सुजुकी अर्टिगा हाइब्रिड की एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर किया करेंस, टोयोटा रूमियन और महिंद्रा बोलेरो नेओ जैसी कार से होगी। और अब बारी आती है उस कार की जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा हाइरिडर के 7 सीटर वर्जन की। हाइरिडर पहले से ही एक हिट प्रोडक्ट है अपने माइलेज, लुक्स और टोयोटा की रिलायबिलिटी के लिए, और अब इसका 7 सीटर अवतार, वो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, ये तो आग लगा देगा मार्केट में। टोयोटा हाइरिडर का 7 सीटर वर्जन मौजूदा 5 सीटर मॉडल पर आधारित होगा, लेकिन इसमें थर्ड रो सीटिंग के लिए कुछ एक्सटेंशन और बॉडी पैनल्स में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका डिजाइन मौजूदा हाइरिडर जैसा ही रहेगा, लेकिन शायद कुछ प्रीमियम टचअप्स के साथ। अंदर आपको मिलेगा वही प्रीमियम और वेल इक्विप्ड केबिन, एक बड़ा टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और सभी लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स। अब आप पूरे परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं बिना माइलेज की चिंता किए। टोयोटा हाइरिडर 7 सीटर में 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जैसा कि मौजूदा हाइरिडर और ग्रैंड विटारा में आता है। टोयोटा हाइरिडर 7 सीटर की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख से 22 लाख के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर Hyundai अल्काजार, टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और महिंद्रा XUV700 जैसी 7 सीटर SUV से होगी। तो दोस्तों, ये थी अगले 90 दिनों में भारत में लॉन्च होने वाली 11 धमाकेदार हाइब्रिड कारें, जो आपके पेट्रोल बिल को कम कर देंगी और आपको एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप देना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, खासकर उनके साथ जो नई कार लेने का सोच रहे हैं। हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका फेवरेट कार चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और बाय बाय।